हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपको आज एक ऐसी घटना सुनाएंगे जिसमें इंसानियत को शर्मसार कर दिया हो, जिसमें 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हो गई हो, 9 लोगों को। ये केस है तमिलनाडु का, तमिलनाडु के मदुरई मदुरई जिले का तमिलनाडु का केस है। कोविड-19 का वक्त था, तो एक जो मोबाइल का दुकानदार होता है जयराज, उसका बेटा होता है बेनिक्स। उस पर क्या है कि उनको लोग, बेनिक्स होता है, उसको पुलिस वाले उठा कर ले जाते हैं। तो पुलिस वाले उसको जबरदस्ती उठा कर ले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया है। उन पर केस किस चीज़ का था? उन पर केस इस चीज़ का था कि जो पिता जयराज और उनका बेटे बेनिक्स, इनको पुलिस वाले उठा कर ले जाते हैं और बोलते हैं कि इन्होंने कोरोना काल के नियमों का उल्लंघन किया है। इन्होंने कोरोना का जो नियम थे, रूल, उनका उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से इनको सजा दी जा रही है। उनकी इतनी मार पिटाई की जाती है कि उनके सारा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। सारा शरीर खून से लथपथ होने के बाद भी वो रुकते नहीं है। कम से कम उनको रात में 100 बार पीटा जाता है, 100 से अधिक बार पीटा जाता है और उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं और भी टॉर्चर किया जाता है उनसे। जब वो खून निकला था तो जो उनकी जो सेल होती है, जो जेल की, उनसे खुद से ही साफ कराई गई। इसके अलावा भी जब उनको उनके परिवारजनों से बोला गया सुबह दूसरी कि उनके लिए कपड़े ला दिए जाए, जो कपड़े होंगे वो कपड़े कैसे हैं? साफ सुथरे कपड़े हो, गहरे हो, जिनसे खून ना दिखे। लेकिन उनके बाद भी उनका खून रिसना बंद नहीं हुआ। खून रिसता रहा। खून रिसने की वजह से उनकी हालत खराब हो गई है कि खून लगातार रिसने से फिर बीमार पड़ने लग गए। फिर उनको अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में 22 जून को उनके बेटे बेनिक्स की मौत हो जाती है। मौत हो जाती है। फिर उससे अगले एक दिन बाद पिता जयराज की भी मौत हो जाती है। तो जन आक्रोश इतना हो जाता है कि पुलिस वालों के खिलाफ जन आक्रोश ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सरकार के पास थोड़ा दबाव होता है। सरकार दबाव होता है तो बोलती है कि हम इसकी जांच बैठाएंगे। फिर मदुरई कोर्ट एक अपनी तरफ से ही बोल देते हैं कि हम इसकी जांच करना चाहते हैं, हमारे पास ये कोर्ट में आना चाहिए फैसला, इसकी एक कमेटी बैठा हुआ है। तो फिर सरकार के पास और भी दबाव बन जाता है। सरकार फिर सीबीआई जांच कर जाती है इसमें कि आप शांत रहे, सीबीआई जांच हो जाएगी। सीबीआई जांच कर निष्पक्ष जांच करती है तो वो बताती है कि उन्होंने कोई भी कोरोना नियम नहीं तोड़ा था, जैसे कि पुलिस वालों ने बताया कोई कोरोना नियम नहीं तोड़ा। क्योंकि वो क्या होता, सथानकुलम बाजार था, सथानकुलम में ही जेल में ले गए थे वो। सथानकुलम बाजार में कोई सामाजिक मुद्दे पर उन्होंने बहसबाजी हो गई थी उनकी पुलिस वालों के साथ। तो वो उन्होंने उस बात को ईगो पर ले लिया और वो उसे सबक सिखाना चाह रहे थे, तो उसे वो ले जाते हैं। फिर उसका बेटा आता है। उसका बेटा उसके विरोध करता है पुलिस वालों का कि आप ऐसे कैसे उठा सकते हैं। तो वो उसको भी साथ में रख लेते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं और यातनाएं देते हैं। इतना मारते हैं कि उनकी वही मौत हो जाती है। सीबीआई जांच में यही बताया जाता है। सीबीआई जांच और एक बात करती है कि उनके जो जो खून थे, जो हम पीटा था, और वैसे उन्होंने साफ कर दिया था, फर्श को खून से लाल हो गई थी, उस फर्श को साफ कर दिया। लेकिन दीवारों पर कुछ सैंपल हो गए थे जो सीबीआई ने उठा लिए। सीबीआई उन सैंपल को उठाती है और जांच करती है तो पता पड़ता है कि ये पिता जयराज और उसके पुत्र बेनिक्स के ही खून है। तो उसमें जो महिला कांस्टेबल होती है रेप की, वो गवाह बनती है। वो इसकी गवाह बन जाती है और पूरा जो भी वहाँ दृश्य होता है उसके बारे में वो बताती है। तो फिर क्या है, ये जो भी उनका जो जांच होती है, चार्जशीट, ये कोर्ट को देते हैं।
तो कोर्ट क्या करती है इसमें, जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो 9 लोगों को फांसी की सजा दे देती है, जिसमें इंस्पेक्टर श्रीधर है, उनको मुख्य आरोपी बनाया जाता है। और जो एसएसआई थे वो कोरोना काल में ही उनकी मौत हो गई थी। एक तो कोरोना काल में मर गए थे उन 9 को, अब मद्रास कोर्ट ने क्या दे दिया, फांसी की सजा दे दी है। और इन पर 1.40 करोड़ का परिवार को मुआवजा देने का दंड रखा है। एक तो मौत भी, इनकी फांसी की सजा भी होगी और 1.40 करोड़ का मुआवजा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो इनके पास और भी ऑप्शंस हैं कि ये इसको हाई कोर्ट में ले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, फिर राष्ट्रपति को समय यात्रा लगा सकते हैं।